नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड एवं संप्रेषण से संबंधित प्रश्नों के इस सेट में। तो मित्रों, आपसे आग्रह है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को आइकन को ऑल प्रेस कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें। तो आइए अब शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है कि लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेखीय अभिक्रमित, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन से, आरोह अभिक्रमित अनुदेशन से और उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर होगा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन से। अगला है, विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है। विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सामग्री क्या है? वीसीआर है, टेलीविजन है, या सीसीटीवी है, या कंप्यूटर है? क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। आधुनिकतम मशीन है, आधुनिकतम मशीन कौन सी है? डायस्कोप है, एपीडायस्कोप है, कंप्यूटर है, या टेलीविजन है? क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। क्या शिक्षण प्रतिमान के तत्व? लक्ष्य उद्देश्य है, उद्देश्य एवं संरचना है, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन है, या उपरोक्त में सभी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। अगला है, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का विकास किया, किसने किया था? प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का, तो इसको किया था इन्होंने जेरोम ब्रूनर ने। सामाजिक अंत क्रिया प्रतिमान किसने किया था? सामाजिक अंत क्रिया प्रतिमान किया था आपको फ्लेंडर ने। संप्रेषण के कितने सिद्धांत हैं? तो संप्रेषण के 6 सिद्धांत हैं। संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संप्रेषण आपको 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। गुजराती विधि के नाम से जाना जाता है। प्रयोजन विधि को, कार्यशाला विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को, या अन्वेषण पद्धति को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रश्नोत्तर विधि को, गुजराती विधि के नाम से जाना जाता है। अगला है, असुमेलित है। क्या असुमेलित है? टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, या टेलीफोन? क्या असुमेलित है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा टेलीविजन। क्यों होगा टेलीविजन? कि बाकी सभी श्रव्य सामग्री है और ये दृश्य सामग्री है। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व होते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। क्या होते हैं? तो वो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य होता है, संरचना होता है, और सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। ये 4 होते हैं शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व। अगला है, संप्रेषण के प्रकार हैं। तो संप्रेषण का प्रकार कौन सा है? शाब्दिक, अशाब्दिक संप्रेषण, स्वाभाविक एवं यांत्रिक संप्रेषण, अ एवं वो, ब, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा अ एवं ब। चलिए आगे चलते हैं। संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप के तत्व हैं। संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप के तत्व हैं, आधारभूत तत्व हैं। तो ये हो जाएगा आदाया निवेश, प्रक्रिया, प्रदाया निर्गत, उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। गणित शिक्षण व विज्ञान शिक्षण करते समय छात्रों को रट्टू तोते के समान शब्द सह नहीं सिखाएं
अपितु उनको अपने शब्दों में संरचना कर अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करें। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था आपको लेमके ने। लेमके बोले थे कि छात्रों को मतलब कि रट्टा मारना नहीं सिखाएं, बल्कि उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने को बताएं। छात्रों को एक गोल टेबल के चारों ओर बैठाकर सामूहिक वाद विवाद किया जाता है। यह और प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ वाद विवाद में भाग लेता है। यह वाद विवाद का आव्यूह किसने दिया था? तो इस वाद विवाद का आव्यूह दिया था किसने? हार्केनेस ने। ये हार्केनेस जो दार्शनिक थे, इन्होंने दिया था। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? तो कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान जो दिया गया था वो लॉरेंस स्टूलरो डेविस ने। लॉरेंस स्टूलरो डेविस जो थे, उन्होंने दिया था। अगला है कि शिक्षण प्रतिमानों का महत्व है। शिक्षण प्रतिमानों का महत्व है। क्या महत्व है शिक्षण प्रतिमानों का? शिक्षण सिद्धांतों हेतु आधार, मनोवैज्ञानिक शिक्षण हेतु सहायक, समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी, अर्थात उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह नहीं है। तो प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह नहीं है। क्या नहीं है? व्याख्यान नहीं है कि प्रश्न उत्तर अन्वेषण या समीक्षा क्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्याख्यान। संप्रेषण की विशेषता नहीं है। संप्रेषण की क्या विशेषता नहीं है? संप्रेषण विज्ञान और कला दोनों है। संप्रेषण उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। संप्रेषण परस्पर वैचारिक आदान प्रदान है। संप्रेषण सामाजिक गुण है। तो इसमें कह रहा है कि संप्रेषण का क्या विशेषता नहीं है? तो वो विशेषता नहीं है कि संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण होता है। ये होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, चूंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसका आंसर यही होगा। प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह है। प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह कौन सा है? व्याख्यान है, पाठ प्रदर्शन है, अ एवं ब है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अ एवं ब, व्याख्यान और पाठ प्रदर्शन। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन सुकरात किए थे, आर्मस्ट्रॉन्ग किए थे, डेविस या स्किनर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। श्रव्य दृश्य संसाधनों के चयन का सिद्धांत है क्या? उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत, या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त में सभी। उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रीय सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत, उपरोक्त में सभी, इसका आंसर हो जाएगा। मोबाइल द्वारा संदेश प्रसारित करना किस प्रकार का संप्रेषण है? तो ये हो जाएगा यांत्रिक संप्रेषण। अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर लिखा गया कार्य कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम है, दृश्य श्रव्य माध्यम है, बहुमाध्यम है, या दृश्य माध्यम है? तो ये हो जाएगा आपको दृश्य माध्यम है। श्याम पट्ट पर लिखा गया क्या होता है? दृश्य माध्यम होता है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों तथा भावनाओं का विनिमय है। यह कथन किसका है? इसको आप अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो आप बता सकते हैं कि यह कथन किसका है। तो ये कथन है न्यूमैन तथा समर का। जिसके लिए संप्रेषण किया जाता है वह क्या होता है? संप्रेषण होता है, संप्रेषित होता है, संप्रेषी होता है, या संप्रेषण का माध्यम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रेषी होता है। संप्रेषण के लिए अनुभव का त्रिकोण या शंकु दिया था, किसने दिया था? संप्रेषण के लिए अनुभव का त्रिकोण या शंकु दिया था किसने? एडगर डेल ने। संप्रेषण नियंत्रण का
संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप किस तत्व के अनुसार एक अध्यापक अनुदेशात्मक विधियों, सहायक सामग्री तथा अन्य भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए शिक्षण की प्रस्तुतिकरण करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पर्दा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसका आंसर संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप किस तत्व के अनुसार अध्यापक अनुदेशात्मक विधियों के सहायक सामग्री तथा अन्य भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति करता है? क्या हो जाएगा? आधा। एक अच्छा संप्रेषक कौन होता है? एक अच्छा संप्रेषक होता है कौन सा? छात्र शिक्षक दोस्त, कौन से? शिक्षक। संप्रेषण की प्रक्रिया में जो व्यक्ति संप्रेषण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? संप्रेषण प्राप्तकर्ता या संप्रेषण कर्ता। क्योंकि दोनों आदमी, प्राप्तकर्ता भी अगले पल संप्रेषण कर्ता हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे संप्रेषण माध्यम दिया हुआ है, शाब्दिक दिया है प्रतिपुष्टि, तो ये तो होगा नहीं, शाब्दिक संप्रेषण का माध्यम भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रेषण प्रदान करता या प्राप्त करता, इसका आंसर हो जाएगा। श्रोता जिस तरीके से संदेश ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विसंकेतन। उसको कहते हैं हम लोग विसंकेतन। परिणामों का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? तो परिणामों का मूल्यांकन करना कहलाता है पर्दा। टेलीविजन, वीडियो इत्यादि कैसा माध्यम है? सभी लोग जानते हैं टेलीविजन, वीडियो इत्यादि दृश्य सब माध्यम है। प्रभावशाली शिक्षक हेतु क्या आवश्यक है? तो प्रभावशाली शिक्षक हेतु आवश्यक है संप्रेषण आवश्यक है कि शिक्षण युक्ति आवश्यक है कि व्यूह रचनाएं या फिर उपयुक्त में सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। कक्ष शिक्षण होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? एक तरफा, तीव्र, अंतःक्रियात्मक या धीमा, क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए अंतःक्रियात्मक। कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न रूप कौन से हैं? लिखित है, मौखिक है, सांकेतिक है या उपयुक्त में सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। संप्रेषण की प्रकृति क्या है? संप्रेषण की प्रकृति क्या है? सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया, कक्षा विचार विमर्श की प्रक्रिया, दत्त कार्य करना या नोट्स लेना? तो इसका हो जाएगा सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया है संप्रेषण। मित्रों, इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा उत्तर को थोड़ा सा लेट बताया, क्योंकि किसी मित्र का कहना था, कमेंट किया था किसी मित्र ने कि आप जो है उत्तर बहुत जल्दी बता देते हैं, हम लोग को भी बताने का मौका दिया जाए। तो इसी कारण से मैंने इस सेट में मैं थोड़ा धीरे आंसर बोला हूँ, थोड़ा लेट बताया हूँ। तो मित्र, आपसे एक बार आग्रह है, इसके साथ ये सेट खत्म होता है, और आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी बहुत से टॉपिक बाकी हैं, बहुत से नोट्स और क्विज बाकी हैं, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।